अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है बीएड बीटीसी को लेकर, उसमें बीएड अभ्यर्थी को प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया गया है। यह मामला 2018 से लंबित था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय को सही मानते हुए एनसीटी के 2018 के गजट को रद्द कर दिया गया है। जब से यह निर्णय आया है तब से लेकर सारे बीएड अभ्यर्थियों के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। सारे स्टूडेंट 5 वर्षों से 5 वर्षों से लगभग वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, बीएड करके बैठे हैं। यह निर्णय आने के बाद लाखों अभ्यर्थियों के सामने एक अंधेरा सा छा गया है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। और देखा जाए तो यह सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, इसमें ना तो बीटीसी की जीत हुई है और ना ही बीएड की हार हुई है। हम सभी एक स्टूडेंट हैं, सभी अपने अपने तरीके से मेहनत करते हैं, अपने अपने तरीके से सभी कोशिश में लगे हुए हैं। और हम सभी बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं। हमें दुख इस बात की नहीं है कि हम बीएड अभ्यर्थियों को इस चीज़ से प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। हमें दुख इसका है कि जो भी अभ्यर्थी बीएड अभी तक कर चुके हैं और ये गलती उसमें उन बच्चों का क्या गलती है जो एनसीटी के 2018 के गजट में जो लिखा गया था कि 2018 में जो भी एनसीटी ये सरकार के द्वारा संशोधन किया गया, जब 2018 से पहले डीएलएड वाले को ही अगर बीटीसी में डीएलएड वाले को प्राइमरी में शामिल किया जाता था, तो ये संशोधन करने की ज़रूरत ही क्या थी कि उसमें हम बीएड वालों को, आप बीएड वाले भी उसमें प्राइमरी में शामिल हो सकते हैं और उसके बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। और इस एनसीटी के इस निर्णय से देखा जाए तो जब अभ्यर्थी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम उसी के वजह से हम बीटीसी करते हैं, हम बीएड नहीं करते। अगर हमें ये रास्ताएं दिखाई गई हैं तो कोई भी स्टूडेंट उस चीज़ को पाना चाहेगा, उस चीज़ को करना चाहेगा। और हम लोग अगर मान लीजिए कि जब हम देखा जाए कोई भी वैकेंसी आती है, ज़्यादा यूपी में देख लीजिए या बिहार में देख लीजिए, यूपी में सुपर टेट जो होता है वो प्राइमरी लेवल का ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो अगर इंसान जब बीएड करने के बाद बेरोजगार रहे, उससे अच्छा है कि वो बीटीसी करके रोजगार पाता। जब हमें ये चीज़ कहने को तो हमारे सामने बहुत रास्ताएं हैं कि हम टीजीटी कर सकते हैं, हम पीजीटी कर सकते हैं, हम बीएड 6 to 8 कर सकते हैं, लेकिन वैकेंसी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी में आता है। तो पहले इंसान किसी गरीब परिवार के घर में एक नौकरी की ज़रूरत होती है जिसमें उन्हें रोज़गार मिले, उसके बाद कोई सोचे कि नहीं हमको हायर करना है या लोअर करना है, वो तो बाद की बात है। एक परिवार के लिए, एक गरीब परिवार के लिए उसमें एक नौकरी की ज़रूरत होती है। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से बस ये अपील है कि जो भी अभ्यर्थी अब तक बीएड कर चुके हैं या जो 2018 से 23 के बीच में या उससे पहले तक, मतलब 23 तक जो भी बीएड कर चुके हैं, उसमें उन बच्चों की क्या गलती है जिन्होंने, इसमें तो सरकार की गलती है कि वो संशोधन करके एनसीटी शामिल किया। तो बस माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारी ये अपील है, हमारी ये उनसे निवेदन है कि जो बच्चे बीएड कर चुके हैं कृपया उनको आने वाली जो भी वैकेंसी हो रही है या फिर उस पर रोक न लगाया जाए, उसमें उनको शामिल किया जाना चाहिए। बाकी ये उनका निर्णय, अब जो भी अभ्यर्थी आगे बीएड करते हैं या बीटीसी करते हैं तो ये क्लियर हो गया कि नहीं, अब हमको बीटीसी करना है तो हम बीटीसी में ले लेंगे और हमें प्राइमरी से ऊपर में जाना है तो हम वो बीएड कर लेंगे। लेकिन इससे पहले जो बीएड कर चुका है, बस सुप्रीम कोर्ट अपने इस निर्णय पे एक बार रिव्यू कर दें कि हम लोग जो भी अभ्यर्थी हैं, बहुत गरीब परिवार से भी हम लोग आते हैं, सब मिडिल फैमिली से है, बहुत लोग की माली हालत सही नहीं है, बहुत के घर परिवार में हम ही बीएड जब किए थे
तो ये सोचे थे कि हमारी ग्रेजुएशन के टाइम में जो 25,000 रुपये मिलता है बिहार सरकार देती है, उससे 1 साल का फीस भर लेंगे। तो हम लोग बहुत मुश्किलों से बीएड करके, और था कि नहीं अब हमको नौकरी मिल जाएगा। और इस मौके पर जब बिहार सरकार की बहाली है, उसमें असमंजस की स्थिति है कि हम परीक्षा देते हैं तब भी उसमें बाहर है, नहीं भी देते हैं तब भी बाहर है, क्योंकि बिहार सरकार कोई क्लियर नोटिस नहीं दे रही है कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है, आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्या होगा एग्ज़ाम के बाद। इससे जब से ये बात आया है ना तो पढ़ने में मन लग रहा है। 3 दिन से ये सुनने के बाद सारे स्टूडेंट तैयारी में लगे हुए थे, और इस समय हमारे सामने लगभग सभी रास्ताएं बंद दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ना तो एस्टेट हुआ है 6 to 8 ना तो वैकेंसी आया है बिहार गवर्नमेंट का, ना तो हमारे जब से हम लोग बीएड किए हैं सेशन उस टाइम से एस्टेट भी नहीं हुआ है। तो बस माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारा यही अपील है। और बीच में केबीएस का एग्ज़ाम हुआ, बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका केबीएस में 130 है, 135 है, किसी का 140 भी होगा, मेरा भी लगभग अच्छा नंबर है। सभी लोग उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम रिजल्ट आएगा हमारा। आगे की जो भी है इंटरव्यू हो नहीं हो तो बात की बात है, इंतज़ार में बच्चे बैठे हुए हैं। और केबीएस क्या किया, अपने नोटिफिकेशन में वो साफ निकाला है कि नहीं हम आप एग्ज़ाम दीजिए, 15 हम आपके फीस रिफंड नहीं करेंगे, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा उसको हम मान्य करेंगे। चलिए ठीक है, बात फीस की नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का इंतजार कर रहे थे, अगर सरकार की यह निर्णय थी कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद सीबीएसई जब यह जान रहा था कि रिजल्ट, क्योंकि एग्ज़ाम तो उन्होंने ले लिया, सभी बच्चों से 1500 रुपया ले लिए, फॉर्म भर दिया, इतनी लंबी लंबी नोटिफिकेशन रहती है, सब कोई हर नोटिफिकेशन नहीं पढ़ पाता है, और सभी उस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये चीज़ अपना दिया है, अपना सेफ कार्ड खेल कर बैठे हैं कि नहीं हम उसमें हमारा कोई वो दोष नहीं दे पाएगा बाद में। ठीक है, हर जगह से तो बच्चे ही पीस रहे हैं इसमें। तो जब उनको पता था कि जब हम टीजीटी का रिजल्ट दे दिया, पीजीटी का रिजल्ट दे दिया, सिर्फ रिजल्ट रोका किसका गया, तो पीआरटी वालों का। तो जब आपको पता था कि निर्णय आने के बाद ही रिजल्ट देंगे आप, तो एग्ज़ाम ही लेने की क्या ज़रूरत थी। आपकी तो सीट टीचर की वैसे भी खाली है, ये तो नहीं है कि आप एग्ज़ाम ले लिए तो आपका जितना टीचर का सीट खाली था वो भर गया। तो हमारा सरकार से ये क्वेश्चन है कि आखिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की क्या ज़रूरत थी। जब आपको निर्णय का ही इंतज़ार था तो आप निर्णय का इंतज़ार कर लेते हैं, निर्णय आने के बाद ही आप अपना एग्ज़ाम कराते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए 1500 बहुत मायने रखता है। हम लोग या बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ते हैं, खुद तैयारी करते हैं, और उनकी हर बच्चे की कोई मजबूरी नहीं देखने जाता है। सरकार हर एक बच्चे की समस्याएं नहीं आकर सुन रही है। तो बस हमारा आप लोगों से, हम सभी बीएड अभ्यर्थियों का ये अपील है कि जो बीएड कर चुका है 2023 तक, या जिसकी बीएड कंप्लीट हुई है, आपने ही रास्ताएं दिखाएं कि आप बीएड वाले भी प्राइमरी में जा सकते हैं। तो उसमें एक बच्चे की क्या गलती है, जब उसने उस चीज़ को आप रास्ताएं दिखाएंगे तो कोई भी उस रास्ता पे चलना चाहेगा। और अगर ये है कि नहीं बीटीसी ही प्राइमरी लेवल के लिए बेस्ट है, तो उनको अधिकार मिले, उनको उनका अधिकार पूरी तरह से मिले। हम लोग उस चीज़ के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ के लिए खुद मतलब हम लोग इस चीज़ में पीस रहे हैं जिसमें हमारी कोई गलती ही नहीं है, तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि इस वीडियो को प्लीज़ आगे बढ़ाइए, ताकि हम लोग बहुत अभी फ़िलहाल बहुत ही दिक्कत समस्याएं झेल रहे हैं। बीएड वाले सभी अभ्यर्थी, बिहार गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है क्योंकि संशय बना हुआ है, क्योंकि हम एग्ज़ाम में लोग कंफर्म भी नहीं कर रहे हैं कि क्या होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आगे पहुंचाएं, ताकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हमारी आवाज़ पहुंचे और हमें भी उस न्याय मिले, अपनी एक रिव्यू करें अपने निर्णय पे।
ताकि उसमें जो भी बीएड कर चुका है ये चीज़ उस पर न लागू हो करके आने वाली चीज़ों पे लागू हो। तो हमें आप सभी से यही निवेदन है। ठीक है, धन्यवाद।